हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने अपने लोकेलिटी में पास किया एग्ज़ामिनेशन, तो ऐसे बहुत सालों तक मुझे ऐसा नहीं पता, बट बहुत सालों तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने पास किया था। तो इसलिए जब मैंने पास किया तो बहुत से बच्चे मुझे आए मिलने, बहुत से बच्चों के डाउट्स थे। ऑनलाइन तो बहुत कम लोग मिल जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत से लोग आए और सबका यही सवाल रहता था कि दीदी आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू किया, कैसे आपने प्रिपरेशन के फेस पे खुद को बनाए रखा, किस तरीके से शुरुआत करके और फिर लास्ट तक आप कॉन्फिडेंस के साथ गई और पेपर दे के आई। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में उठते हैं, तो इसी पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए कि सभी बच्चों को नॉलेज हो जाए इस चीज़ की। ठीक है, कि पहले हम इस बात पे चर्चे पे इस बात पे सॉरी इस चीज़ पे चर्चा करेंगे हम पहले कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए देखो भैया, पहले तो आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन एक आध क्लासेस देख लेते हैं, या हम जैसे जो लोग क्लियर किए उनके वीडियोस देख लेते हैं, तो फिर भाई देखो ऑफलाइन का अगर है, जाते हो सेंटर पे जाओ, अच्छे से पढ़ो, अपने टीचर पे ट्रस्ट रखो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, टीचर पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को रखो, भले ही आप एक दिन दो दिन लगा दो टीचर छांटने में, पर और टीचर एक दिन दो दिन में छाटा भी नहीं जा सकता, ये बात तो सही है, एक हफ्ते में ही छाटा जा सकता है। पर हाँ, आप पहले एक टीचर को सर्च करोगे, एक हफ्ते तक पढ़ोगे, आपको समझ तो आने ही लगेगा। बहुत कम ही ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका एक हफ्ते में भी नहीं समझ में आता है, तो भाई आप उन टीचर्स को छोड़ सकते हैं। वैसे ऐसे कोई टीचर्स होते नहीं हैं, पर आपके समझने के ऊपर होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर चेंज कर सकते हैं। ठीक, जो भी टीचर हो ट्रस्ट रखो, ऑफलाइन वाले अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखेंगे, अपना जितने टाइम आप कोचिंग पढ़ो उतने टाइम पढ़ो, घर आके खाली सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, जितना टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया घर आके खाली उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगा लिया, उसको फिर से रिवाइज कर लिया, ये सब चीज़ें करेंगे। ऑनलाइन वाले तो सुन लो भैया, एक एनवायरनमेंट हर कोई, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, एनवायरनमेंट तो हर कोई रखेगा घर पे। एकांत जगह होना चाहिए, एक आपका स्टडी टेबल और साथ में चेयर होनी चाहिए बैठने के लिए। ठीक है, मेरी बात करोगे तो मैंने क्या किया था पता है, कोविड के टाइम में मम्मी का पार्लर है एक्चुअली, तो कोविड के टाइम में कस्टमर्स आते नहीं थे, तो मैंने इस पार्लर को ही, मेरे घर में और कहीं जगह नहीं थी, मैंने इस पार्लर को ही अपना जगह बना लिया, अपना अड्डा बना लिया। यहीं पे आराम से टेबल और चेयर लेके पढ़ते हैं। एक बार दिखा सकते हैं हम पार्लर को आपको, एक सेकेंड। तो ये रहा मेरा पार्लर, ये देखिए, यहाँ पे मैं टैब रखती थी, इतने एरिया में मैं पढ़ाई करती थी। यहाँ में पार्लर का मिरर, ये आप देख सकते हो। बाकी ये पूरा पार्लर है मेरा, तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा जगह कैसा भी है, बस बढ़िया से पढ़ाई किया करती थी। अभी तो बुक रीडिंग कर रही हूँ एक, बस ऐसे ही ये रहता था। और बॉटल मेरे पास हमेशा मौजूद रहती थी, बिना पानी के मेरा काम ही नहीं चलता था, हर एक घंटे में मुझे पानी चाहिए रहता था, इसलिए बॉटल ज़रूरी है। फिर ये देख सकते हो, ये मैंने चार्ट कुछ सब्जेक्ट्स के, क्वांट्स के ही बनाए थे मोस्टली, ये देख सकते हो। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मुँह ज़बानी ये सब याद होना, पर बैंक वालों को स्पीड चाहिए होती है, इसलिए ये
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो बड़े बड़े होते हैं ये तो हम कैलकुलेट करके बना सकते हैं। फिर ये देखिए एक चार्ट मैंने ये रखा हुआ था, लगा नहीं पाई पर मैंने लगाई। इसमें क्वांट्स का हर वो फॉर्मूला है जितना बैंक एग्ज़ाम में आता है, सारे फॉर्मूला इसमें दिए हुए हैं। तो ये दोनों चार्ट ऐसे लगा रहता था कि मेरी शक्ल ना दिखे मुझे। यहाँ पे एक चार्ट मैं लगाती थी टेबल का, और इस साइड में एक चार्ट लगाती थी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, पूरा भरा रहता था। आप चाहो तो और भी चार्ट्स लगा सकते हो अपने अपने जगहों पे। जो आपको जो टॉपिक भी डिफ़िकल्ट लगता हो या थोड़ा सा भी याद ना हो या कुछ भी, तो आप धीरे धीरे और भी चार्ट्स लगा सकते हो। बट इतने बेसिक चार्ट हर एस्पिरेंट के पास होने चाहिए, ये 4 चार्ट्स, ठीक है। और इसको हर दिन रेगुलर का बना लो कि हाँ हमको इतने दिन में ख़त्म करना है। हर दिन आप पढ़ोगे, कुछ दिन में आपको मुंजबानी याद हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर खाली हफ्ते में एक दिन देख लिया तो देख लिया, वरना आप क्वेश्चंस लगा ही रहे हो तो आपका प्रैक्टिस होते रहता है, कोई इशू नहीं होता है। पर हाँ, शुरुआत ऐसे करो कि आपका तैयार होता रहे। फिर शुरू में आपको मेन चीज़ ये करना है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इन चारों सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जितने हैं इन चारों को नोट कर लेना बढ़िया से कॉपी में, ठीक है। पहले शुरुआत में इतना कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। ओके, राधे राधे।